हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला एमपीपीएससी 2020 में जो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र पूछा था, उसके हम पूरे के पूरे इस वीडियो में 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं एक एमपीपीएससी पर सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसके अभी तक 4 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको यह बताया कि प्री का सिलेबस क्या है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरह से आप एमपी को तैयार कर सकते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, और कौन सी बुक्स से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको भूगोल के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ इतिहास की कि किस तरह आप प्री को पढ़ सकते हैं, किस तरह आप मेंस को पढ़ सकते हैं, किस तरह से और आप कौन सी बुक्स से इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप ये देख लीजिए। और आज का ये जो हमारा वीडियो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि हम पूरे पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2020 का एमपीपीएससी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का। और आप ये भी बताना आप कमेंट करके कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए तो कमेंट करके आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का। देखिए, पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अगेन तो इजी क्वेश्चन है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। देखिए, चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, जवाहर सागर जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जवाहर सागर जल परियोजना चंबल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो देखिए, मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? देखिए, जब भी नहीं आ जाए तो आपको स्पेशल उस पर अटेंशन करना है, क्योंकि ये एक नहीं पे ही अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो देखिए, बाजरा जो है व्यापारिक फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको तालिका दी थी कि राज्य और आपको उनके मुख्यमंत्री से बनाना, मतलब उसको मिलान करना है। तो देखिए, आपको अभी आप 2021 की भी प्रारंभिक परीक्षा देंगे तो आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राज्यपाल याद करके जाना है। एक ही क्वेश्चन इसके आने की संभावना रहती है। तो देखिए, मैं इसका अभी तो आपको उत्तर बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए, इसका सही उत्तर है डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? देखिए, तदर्थ न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की किस तरह के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन, देखिए इसमें एक तदर्थ न्यायाधीश की ही संविधान में अगर व्यवस्था की अगर आप बात करेंगे तो तदर्थ न्यायाधीश जो एडहॉक होते हैं उसी की व्यवस्था है, एडिशनल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर क्या है कि एक ए सही है, कि ए सही है, एडहॉक की व्यवस्था है, कहीं भी अतिरिक्त न्यायाधीश का उल्लेख संविधान में नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम भारत सरकार के लोक उद्गम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 में महारत्न की श्रेणी में? देखिए, फिर अगेन क्या है? नहीं है। महारत्न की श्रेणी में कौन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो मतलब महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक है, कोल इंडिया भी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं, वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति की सह-अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? देखिए, यहाँ पे वित्तीय क्षेत्र की जो मूल्यांकन समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं और भारत सरकार के वित्त सचिव, ये इसकी सह-अध्यक्षता करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो एनबीएफसी कंपनी होती है उसके लिए लोकपाल योजना 2018 किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रभावी रूप से पेश की गई थी? तो देखिए, ये जो आई थी 23 फरवरी 2018 को आई थी। ठीक है, 23 फरवरी 2018 को। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, फरवरी 21 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया था? एक इजी क्वेश्चन था, ये करंट में काफी ज्यादा चर्चा में था। तो म्यांमार में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, आप देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि इस साल ओलंपिक थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ। और आगे भी जो 2021 की एग्जाम है उसमें ओलंपिक पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना, आपको अच्छे से तैयार कर कर जाना है। तो देखिए, जो है लुसाने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लुसाने में है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता है? क्वेश्चन है थर्ड 13 नंबर है, तो ये देखिए कर्णम महेश्वरी। क्वेश्चन 14 पे बात करते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों, देखिए खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किया जाने वाला कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो देखिए, अगर ये बात करें तो विश्वामित्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। बाकी जो पुरस्कार है वो उसमें जैसे द्रोणाचार्य, एकलव्य है, ये सभी केंद्र के द्वारा दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है? तो देखिए, ये जबलपुर के अंदर है।
क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है पूरा पूरा आयोग और संविधान आप किसी से भी बोल सकते हैं, स्पेशली ये आयोग में मेंशन है टॉपिक, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आयोग से आया हुआ है, पर ये पूरा पूरा संविधान भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये 148 जो इसके अनुच्छेद है उसमें आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं महालेखा परीक्षा का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट पेश करने का प्राधिकार होगा। तो देखिए सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करो तो देखिए जिसका सही उत्तर है ए और दो। जो एक और दो है दोनों के दोनों कैसे कथन है, सत्य कथन है कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का क्या कर्तव्य है कि देखिए जो भी आपको प्राप्त है, जो भी रिसिप्ट होती है वो उसकी एक तो मतलब क्या करता है, ऑडिट करता है। जो भी भारत की जो संचित निधि उस पर जो भी पेबल होती है, साथ ही साथ जो भी संघ हो या राज्य के कार्यालय या विभाग में कोई भी स्टॉक वगैरह के उससे संबंधित जो भी लेखाएं होती है वो उससे संबंधित जो भी अथॉरिटी है उसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो दोनों के दोनों ही कैसे हैं, सही है। देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, आप देखिए नीति आयोग फिर आपके आयोग के टॉपिक में मेंशन है तो इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ, तो अरविंद पनगरिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। अब देखिए आपको टॉपिक है मानवाधिकार आयोग, इसलिए ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगेन इजी क्वेश्चन था ये, और राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने कि अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है। अगर एनजीटी के कोई भी आदेश से अगर दुखी है या व्यथित है तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर फाइल करना चाहता है अपील तो कितने दिन में कर सकता है, तो 90 दिन में वो कर सकता है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई है, तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 है उसके अंतर्गत की गई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। भोपाल राज के मूल संस्थापक कौन है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है तो दोस्त मोहम्मद खां भोपाल राज के मूल संस्थापक हैं। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी, क्वेश्चन 22 बोल रहा है कि वीर सिंह देव की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो देखिए गहोरा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था। जो मांडू की विजय थी वही दक्षिण विजय की कुंजी थी, तो यह अमीर खुसरो का कथन है। क्वेश्चन नंबर भीमबेटका को किसने खोजा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विष्णुधर वाकणकर ने। भीमबेटका को किसने खोजा, विष्णुधर वाकणकर ने। चलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति, देखिए इजी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, आप सभी जानते हैं भील है। सेकंड नंबर पे कौन सी है, गोंड है। तो सर्वाधिक कौन सी है, भील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको देखिए सूची दी घास का मैदान और उसे महाद्वीप से उससे बताना। अब देखिए आपके जो टॉपिक में स्पेशली मेंशन था महाद्वीप, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ। तो चलिए स्ट्रॉबेरी या पेरी या वेल्स या डाउन्स ये कहाँ कहाँ कौन सी घास मिलती है, तो जो इसका देखिए सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है सी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे बात कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन, देखिए सागौन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में है, तो देखिए अगेन मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं। निम्न देखिए अब ये फिर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। फिर नहीं पे पूछा क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। ठीक है, आपको राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व ये इनको अच्छे से याद करके जाना है। 2019 में भी ये राष्ट्रीय उद्यान पे क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में भी आया और आगे भी फुल चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन 2021 या 22 की जो प्री उसमें भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो देखिए वो छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए तथा एक अभिकथन है ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। दिए गए कूट में सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन आर उसका कारण क्या है, सु अपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो देखिए जो इसका कोट ए है कि ए और आर जो दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है कि मतलब पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, आप सभी को पता है पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ शीतकाल में 10 से 15 डिग्री का तापमान और 75 डिग्री की सेंटीमीटर के आसपास की औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो इसलिए दोनों के दोनों कथन कैसे हैं, सही है। पद्म श्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है, अगेन इजी, पद्म श्री जो भूरीबाई थी चित्रकार की, भील जनजाति से संबंधित है ये। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। थोड़ी स्पीड इसलिए फास्ट है क्योंकि हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करें। कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन है, तो देखिए ये विदिशा के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 पे बात कर लेते हैं। 700 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है,
तो देखिए ये इसका सही उत्तर है रीवा में। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। मिजोरम में स्थित फांगवाई फांगई पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए अगेन राष्ट्रीय उद्यान पे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अच्छे से याद करके चलना है ये से। तो नीला पर्वत उद्यान। चलिए बात कर लेते हैं फरवरी 21 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? फरवरी 21 में क्वेश्चन नंबर 35 से चौरा चौरी शताब्दी समारोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे हम बात करते हैं। देखिए भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। पॉइंट थर्ड है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित सब हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अगेन उसने सारी बातों को आपको बोला है कि आपको कंसीडर करके ही निर्णय लेना, तो सही कथन आपको बताना, तो केवल एक और दो जो कथन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 33 की बात करें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है? ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, और इसका अगर पीएससी ने जो उत्तर जारी करा है वो क्या जारी करा है कि सूची एक जो प्रविष्टि बहुत्तर है वो भी सही, इन्होंने इसका सही उत्तर दिया, और सूची जो सेकंड है उसकी जो प्रविष्टि 37 है वो भी सही है। तो देखिए आयोग ने इसका उत्तर ए और सी दोनों दिया है, तो आपको इसका दोनों ही उत्तर याद रखना है, ठीक है, ए एंड सी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 का कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये अगेन इजी क्वेश्चन है, 1 फरवरी 1994। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त कर सकता है। ए और बी दोनों कथन सही है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका देखिए जो क्वेश्चन नंबर 39 है इसका जो सही उत्तर है वो क्या है कि ए और जो बी है वो दोनों ही कथन कैसे हैं आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात कर लेते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? अगेन आईएमपी क्वेश्चन है, तो देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 की उपधारा 3 के अंदर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। 41 क्या बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी है उनका वास्तविक नाम क्या है? तो देखिए नंदराम दास है, बैरागी का वास्तविक नाम नंदराम दास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे बात कर लेते हैं कि 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो देखिए ये जो 7 सागर और 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा उज्जैन में संपन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 पे बात करते हैं। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? राजा भोज के, तो देखिए जो धनपाल थे उन्होंने अपना लिया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का नाम, अगेन इजी क्वेश्चन है कि सांची को किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए काकड़म या काकनाथ बाढ़ भी इसका नाम मिलता है। टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या? अगेन ये शुरू में जो पीएससी ने आंसर की जारी की थी उसमें उन्होंने इसका टंडरा ही बताया था, बाद में इन्होंने टांटिया और टुंड्रा दोनों को ही सही उत्तर मान लिया है। तो चलिए बात करें इसका जो सही उत्तर है मैं बता देता हूँ आपको, टांटिया और टंड्रा दोनों है, तो इसका जो सही उत्तर आपको याद रखना है क्या है? ए एन डी। चलिए बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड की क्या विशेषताएं या प्राय सार्वत्रिक होता है या 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है, 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं, ये अनतिव्यापी गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होता है, इसमें एक प्रारंभ एवं एक समापन कोडान होता है। आपको इसके अंदर कथन कौन कौन से सही है ये बताना है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो अगर पीएससी इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले आज तक उसने नहीं पूछे थे, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ही यूपीएससी से उठाया हुआ क्वेश्चन लगता है, जिस तरह से इसकी लैंग्वेज है, जिस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग हुई है इस क्वेश्चन की, और जिस तरह से इसके अंदर वर्ड का उपयोग किया गया है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन है और आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको थोड़ा समझने में इस प्रश्न को दिक्कत आएगी, तो आप थोड़ा सा इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो भी आप जरूर एग्जाम में रेफर करना इस तरह क्वेश्चन के लिए। तो चलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इजी क्वेश्चन है, पुणे के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 48 पे बात कर लेते हैं। भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था? करंट बेस्ड क्वेश्चन था, नॉर्वे से किया था भारत ने।
आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास हो। देखिए जो आम की अगर नीलम और अल्फांसो को क्रॉस कर लिया जाता है तो कौन सी नई किस्म बन जाती है, क्वेश्चन पूछा हो तो रत्ना बन जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो देखिए माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 51 पे बात करते हैं अब हम। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस कथन को मानने वाले इतिहासकार कौन से हैं, तो देखिए R.C. मजूमदार और S.N. सेन इसके हैं इतिहासकार थे। चलिए 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ये W.H. रसल का कथन है। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र में बसी हुई, तो देखिए ये भी चार्ल्स मेटकॉफ का कथन है। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है। अगेन इजी क्वेश्चन था ये, 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर लेते हैं 55 की, तो भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब कर दी गई थी, तो देखिए ये जो 1971 में इस प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। अगेन इजी क्वेश्चन था। व्योममित्र काफी ज्यादा चर्चा में रहता है कि भारतीय रोबोट को किसने विकसित किया था, तो इसका जो सही उत्तर है इसरो ने इसे विकसित किया था व्योममित्र को। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, जो इनका मॉडल था। अगेन ये क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस तरह का क्वेश्चन ये टफ क्वेश्चन में आता है, चाहे फिर अगर इतिहास के देख लीजिए जो इन्होंने इस बार कथन पे क्वेश्चन पूछे, ये सभी टफ क्वेश्चन थे और समान रूप से ये इन्हें स्टूडेंट कवर करके नहीं गए थे, तो इस कारण से थोड़ा सा कट ऑफ इस बार नीचे आने की संभावना है। लेकिन पोस्ट की कमी होने के कारण जो कट ऑफ है लगभग पिछली बार से थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, जो पिछली बार है उसके आसपास ही रह सकता है। तो देखिए सूचना सहभागिता लेन देन एवं परिवर्तन, इनके गार्टनर के जो 4 चरण परिवर्तन मॉडल में जो क्रम में व्यवस्थित इनको किया जा सकता है, सबसे पहले सूचना आएगा, उसके बाद सहभागिता आएगा, फिर लेन देन और परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर अगर हम 58 की बात करें तो देखिए एक सामाजिक नेटवर्क, देखिए नेटवर्क में एक ट्री होता है, एक स्टार होता है, रिंग होता है, एक ग्राफ होता है, तो यहाँ पे जो सामाजिक नेटवर्क का कौन प्रतिनिधित्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ और ट्री दोनों ही कर सकते हैं। PSC ने इसका आंसर दोनों जारी करा था, तो देखिए A और B। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे बात कर लेते हैं अब हम। ये देखिए जो IP का जो वर्जन 6 है प्रोटोकॉल जिसे IP पते को परिभाषित करता है, कितने बिट पर है, 59 का क्वेश्चन है। तो देखिए ये एक अगेन अच्छा क्वेश्चन है और इस आपको इसके जो दूसरे वर्जन है वो भी याद करके जाना है अगली बार एग्जाम के लिए, तो 128 बिट पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर लेते हैं 60 की, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, तो देखिए सहयोगात्मक जो फिल्टरिंग होती है वो है। क्वेश्चन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर देखिए सबसे कम थी, न्यूनतम रही है, ये आपको अगेन नागालैंड की आपको पता है क्या थी, माइनस में थी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, उर्वरक उद्योग में कौन सा कच्चा माल, यहाँ पे आपको फिर देखिए क्या लिखा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 62 तो देखिए क्या नहीं था, कास्टिक सोडा उर्वरक उद्योग में नहीं आता है, या आपको नहीं भी हमेशा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपकी एक आदत सी बन जाए नहीं को पकड़ने की। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, माधवी को पूछा है, उसे पर्वत शिखर पूछा है, तो कौन सा नहीं था। देखिए तो देखिए जो एल्ब्रूस है ये एशिया में नहीं है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना, एल्ब्रूस एशिया में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर लेते हैं 64 की, देखिए यहाँ पे आर्थिक क्रिया है, कृषि प्रदेश और वहाँ पर देशों की सूची दी है। क्वेश्चन नंबर 64 पे हम बात कर रहे हैं, तो देखिए जो इसका सही उत्तर है ये है, इसकी सूची का A है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावना, पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे संभावना कहाँ पर है, तो देखिए तमिलनाडु और गुजरात में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर लेते हैं 66 पे, क्या है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजन पद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, ये इसका जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में किया गया है, तो देखिए ये बुद्ध घोष की समस्त जो पासादिका है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें चचनामा के अनुसार 6वीं और शताब्दी उसमें सिंधु देश की राजधानी क्या थी, जो चचनामा की अगर आप पुस्तक है तो इसके अंदर देखिए जो अरोड़ थी वो उसकी राजधानी थी। मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगिरी की रचना, ये मासीर जो आलमगिरी है ये किसकी रचना है, तो ये साकिब मुस्तैद खां की रचना है। 59 पे बात कर लेते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपाहनह
का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है। ठीक है, अगेन भारतीय इतिहास में जो भी इतिहास के क्वेश्चन थे इस बार कंपेयर टू अगर आप पिछली बार से देखें तो इस बार के जो इतिहास के क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ हैं और ज़्यादा घुमावदार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है, तो देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात कर ले तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायी का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए ये 1945 के अंदर किया गया था। भारतीय संविधान के प्रथम मनोनीत, देखिए प्रथम क्या पूछ रहा, प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे ये क्वेश्चन। तो देखिए ये प्रथम ये फ्रैंक एंथोनी इसका जारी किया है आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंध में उचित है। तो देखिए इसका जो है राष्ट्रपति का आशय है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा जो निषेध है वो किस प्रकार का निषेध है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये जो युक्ति युक्त निषेध की इसमें बात कही गई है। माफ कीजिएगा, इसका जो सही उत्तर है पूर्ण निषेध। थोड़ा सा इसका जो सही उत्तर है, आप 1 मिनट रुकिए, इसका जो सही उत्तर है वो पूर्ण निषेध की बात की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 पे बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। अगेन ये क्वेश्चन क्या है, किस तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और लेकिन इसका जो उत्तर है वो क्या है, दोनों ही सही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि जो आर्टिकल 24 आपने पढ़ा होगा कि जो उसमें अंदर बालकों के नियोजन के ऊपर जो भी जोखिम पूर्ण कार्य है उसके ऊपर निषेध लगा गया, मतलब रोक लगा दी गई। तो किस तरह की, वो क्वेश्चन ये पूछा था कि किस तरह की रोक है। तो देखिए ये पूर्ण निषेध है, मतलब उन्हें टोटली क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगेन 76 है। तो देखिए जो भगवत दयाल शर्मा थे वो रहे हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं रहे, नेता प्रतिपक्ष क्या नहीं रहे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो देखिए जो इसका उत्तर है, बात करते हैं कोर्ट पे, तो केवल 1 और 2 जो है वो सही है, मतलब दिग्विजय सिंह और जो मोतीलाल वोहरा है ये जो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 78 पे बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसका सही क्रम क्या है, ये को पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए इसका सही क्रम है, सबसे पहले तो शपथ या प्रतिज्ञान होगा, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर मंत्रियों का परिचय और निधन संबंधी उल्लेख होगा, इस तरह से इसका होगा। 79 पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में नहीं रहे हैं। ये अगेन किस तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन भी है। चलिए तो इसका जो सही उत्तर है कि कौन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा है। तो देखिए जो एस के जहाँ थे वो नहीं रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के प्रावधान भारत के संविधान के अंदर किस आर्टिकल के अंदर जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए प्रावधान किया गया। तो देखिए जो 243 न की 1 में किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात करते हैं। बात करता है 81 क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में कुल वनों में कितने प्रतिशत भाग पे सागौन का परसेंटेज आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में। देखिए एक क्वेश्चन होता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश में मिलता है। लेकिन अब इन्होंने अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है कि भैया सागौन का कितना परसेंटेज है, तो लगभग 20% है। चलिए बात कर लेते हैं। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। अगेन यहाँ पर देखिए उन्होंने पहाड़ी पूछ ली है आपसे कि कहाँ से निकलती है, तो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ऐसे देखा जाए तो रायसेन के कुमरा से, वहां पर देखा जाए तो कौन सी पहाड़ी है, विंध्यन पहाड़ी है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। सबसे ज्यादा अगर आपसे एग्जाम में पूछे वार्षिक तापांतर कहाँ पर सबसे अधिक रहता है, तो जो उत्तरी है वहां पर सबसे अधिक वार्षिक तापांतर रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो किस तरह से मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें औसत तापमान बढ़ता है। तो देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे।
अधात्विक, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, अधात्विक खनिज खनिज है, तो कौन सा अधात्विक खनिज है, तो देखिए संगमरमर अधात्विक है, बाकी सभी धात्विक। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो देखिए 12 मनुष्य में पाई जाती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड किस तरह बनता है, अगर पारिस्थितिक, तो हमेशा ये किस तरह से बनता है, हमेशा ये सीधा बनता है। देखिए भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है, तो देखिए ये ना स्वाद बढ़ाने के लिए और सुरक्षित रखने दोनों के लिए ही किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, बी और सी। आयोग ने भी इसका 2 उत्तर जारी करे हैं, और क्या जारी करा है, बी और सी। बात करते हैं 89 क्वेश्चन पे। आपदा प्रबंधन एक्ट है, अगेन ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। अभी कोरोना के में जिन भी लोगों को डेथ हुई है, तो जो उनको कंपनसेशन मिलने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि भैया सबको कोरोना में जिनकी भी मृत्यु हुई है उन्हें कंपनसेशन सरकार के द्वारा दिया जाएगा, तो ये आपदा प्रबंधन एक्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, 2005। निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है, तो देखिए ये जो मर्स है, सार्स है, कोविड-19 है, सभी की सभी है, तो जो इसका कोरोना वायरस परिवार से संबंधित, तो ये उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 91 पे बात करते हैं, किस प्रकार की माध्यमिक मेमोरी, कौन सी एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए नहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है फिर कि कौन सी आपकी जो माध्यमिक मेमोरी नहीं है। तो देखिए आपको ये फिर इस तरह से नहीं जब भी पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो जिसे हम रैम बोलते हैं, ये एक तरह से माध्यमिक मेमोरी नहीं है। माध्यमिक मेमोरी मतलब क्या, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। ये अगेन इजी क्वेश्चन था। XML का पूरा नाम आपसे पूछ लिया कि क्या होता है XML का पूरा नाम, तो देखिए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 पे। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। अब इनकी क्या पूछा है कि जो सीमा की आवृत्ति क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। यहाँ पे माइक्रोवेव की विद्युत चुंबकीय तरंगे का जो आपसे होता है आवृत्ति क्या किस रेंज में रहती है, तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। देखिए ब्लोफिश एक प्रकार है, तो ये ब्लोफिश क्या है ये पूछा गया है, तो देखिए ये सबमिट एनक्रिप्शन एल्गोरिदम एक रोबोटिक्स में जो ये PUMA है, क्या है, रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA क्या है, तो देखिए प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के जिले सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, अगेन ये इजी क्वेश्चन था और आप सबको पता है बालाघाट में है। मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र का विकास दर, देखिए अब यहाँ पे जो फसल क्षेत्र की विकास दर पूछिए वो कब की पूछिए, 2016-17 की पूछिए। तो अगेन ये क्वेश्चन किस तरह से है, एक कठिन क्वेश्चन है क्योंकि इतनी पुरानी डेट जो परसेंटेज होता है वो याद नहीं रहता है। तो ये 34.14% है। क्वेश्चन नंबर हम 98 में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देखिए सिर्फ मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है और कहीं नहीं तो हीरा पाया जाता है। एक क्वेश्चन था कि हीरा कहाँ मिल जाता है, तो पन्ना में मिल जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए क्वेश्चन किस तरह से एक दूसरे टॉपिक से पूछे गए कि एक सागौन कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश में मिलता है। फिर एक क्वेश्चन उसी पे बना के पूछ लिया कि सागौन का परसेंटेज क्या है। तो जो भी आप टॉपिक पढ़े पूरा अच्छे से पढ़े, समझ के पढ़े, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कई बार दो क्वेश्चन बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है, ठीक है, जनजातीय संग्रहालय पे पूछ रहे हैं आपसे, तो देखिए जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन है ये, जो आकांक्षा योजना किससे संबंधित है। देखिए अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की कोचिंग देने के लिए। देखिए ये वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए मैं आपको सीरीज में वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको भूगोल, इतिहास सब भी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरह से आप इन सब्जेक्ट को तैयार करते हैं। काफ़ी बड़े सब्जेक्ट होते हैं, लेंदी सब्जेक्ट होते हैं, और इनके लिए एक स्पेसिफिक कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप प्री तैयार कर सकते हैं, किस तरह से मेंस आप तैयार करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हो तो इन्हें भी देखिए। साथ ही साथ जल्द ही मैं आपके लिए FLT वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। जिस तरह से आज हमने PSC का ये 2020 का पेपर सॉल्व करा, इसी तरह हम FLT और यूनिट वाइज भी आपके लिए क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जिस पैटर्न में हमने आज पढ़ा इसी तरह थोड़ा फास्ट करेंगे उसे, तो आप तैयार रहिए उस FLT सीरीज के लिए भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। विजय एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।